अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग क्लियर से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जो अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह के साथ किसी का भी मुहताज ना करे, अपनी साथ का मुहताज रखे। आमीन। आज मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ, सबसे पहले तो इसको पूरे यकीन से शुरू करना है। अगर शुरू कर लेते हैं फिर छोड़ना नहीं है, नहीं तो फायदा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा चली जाएगी। ये सोच के करना है। इसमें इस तरह होता है कि जिन्नात के जरिए अपनी हाजत पूरी की जाती है। जिन लोगों को तवीज़ात वज़ाइफ वगैरह का कोई असर नहीं हो रहा होता, बाज़ महबूब के लिए कर रहे होते हैं या दीगर मसाइल के लिए कर रहे होते हैं, इसमें एक होता ये है कि आपने नियत करके इस अमल को शुरू करना है। इसे दावत इसमें या बदू कहा जाता है। इसमें साथ एक नक्श है, उस नक्श को अपने पास रख दिया जाता है ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। इसलिए मैं जरा इस तरह के मुल्क बताता हूँ कि किसी को किसी किस्म का नुकसान ना हो, और वो तभी ज़्यादा वज़ाइफ बताए जाएं जिनका बाज़ औक़ात ऐसे मामला हो जाती हैं कि जब तक नज़र ना मुर्शद की हो तो चीज़ें फिर तंग करने शुरू कर देती हैं, जिन्नात वगैरह, तो वो मसाइल बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें यह नक्श अपने पास रखना है, नफ्स जुदा नहीं होना चाहिए। 40 दिन का ये अमल है, 40 दिन पूरे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिन्नात की हाज़िरी होगी। आपने जो नीयत की होगी वही नीयत दोबारा बयान करनी है। इसमें दूसरा ये होता है, मालूमात जिन्नात ख्वाब में आ जाते हैं और ख्वाहिश दरियाफ्त करती हैं। उस वक्त घबराना नहीं है। अगर घबरा गए, डर गए, फिर हाजत पूरी नहीं होती। यह भी बताना बड़ा आराम सुकून से किया जाने वाला अमल है। इत्मीनान से करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। सबसे पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात मुज़ाइफ आज तक दिए गए हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ करे आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, कोई मसला हो कमेंट्स में बताया करें ताकि उस पर मैं वीडियो बना कर दूँ। मायूसी में कोई अमल ना करें। हर बंदा परेशान है, इसलिए ये कमेंट्स ना किया करें कि मैं बहुत ही परेशान हूँ। हर बंदा परेशान है और इसीलिए हर मसले के लिए तवीज़ात बताए हुए चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। आपके सामने वो वीडियोस आएंगी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी होती हैं, जो पसंद की होती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये गुजारिश है, मायूसी गुनाह है, मायूस कभी ना हो अल्लाह की रहमत से। ना फ़ायदा हो उस वाले जो आपकी वीडियोस देखें फिर भी ना फ़ायदा हो तो अल्लाह की रज़ा होती है बाज़ मामलात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें, उस ज़ात पे तवक्कुल रखें, अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी आपके हाथ में बेहतर है। बाकी इस अमल में जैसे मैंने बताया है कि इसमें नक्श जो है वो मैं पहले स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ। ये नक्श है जो आपने अपने पास रख लेना है। इस नक्श को दाएं बालू पे मान लिया जाए या गले में पहन लिया जाए, बेहतर होता है। 40 दिनों में अगर नापाकी आ जाती है मूर्तों को, तो अगर कोई औरत कर रही है, बयान कर रही है, तो उसमें इस तरह इसका तरीकाकार है कि जिस दिन नापाकी शुरू हो उस दिन इसे तोप देना है, अमल को रोक देना है। नक्श अलहदा करके रख लेना है, दराज में रख दे, जहाँ किसी की नजर ना पड़े, ताला लगा के कहीं रख दे। दोबारा जिस दिन खत्म हो उसी दिन ही पाक होना है। ये नहीं है कि 3 दिन छोड़ के आप पाक हो रही हैं और दोबारा शुरू कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। उसी दिन पाक हो, दोबारा नक्श बांध लें, बाकी दिन पूरे करें, वो दिन निकाल दें दरमियान में से। इसमें किया इस तरह जाता है कि रोजाना, वैसे इसमें ज्यादा जो बेहतर तरीका होता है, वैसे इसे आम दिनों में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन नौचंदी जुमेरात को अगर इसे शुरू किया जाए, जुमेरात वाले दिन नौचंदी की पहली जुमेरात आती है, चांद अपने यहाँ चढ़ता है, तो उसकी जो आती है जुमेरात पहली, इसको अगर शुरू किया जाए दिन को, तो ये इसका असर तिगना चुगना हो जाता है इस अमल का। सारी बातें बताना जरूरी होती हैं। आम दिनों में अगर करते हैं फिर भी फायदा देगा इंशाल्लाह, लेकिन असर बढ़ जाएगा, ये भी हकीकत है। आमतौर पे अगर भी अमल हजरात या मैं कोई अमल ऐसे पढ़ना चाहूंगा तो मैं नो चंदी जो भी जो नया चांद चढ़ेगा उसकी जो पहली जुमेरात आएगी, उसको मैं
اس کو کروں گا 40 دن تک اسے پڑھنا ہے روزانہ 5043 بار ہر روز اسے پڑھنا ہے یا تو قسم کو یا تو اس طرح اور بہتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب صبح نماز فجر اگر ساتھ شروع کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے نماز پڑھیں نماز میں ہی سب کچھ ہے فجر کی نماز ادا کریں بعد میں 40 مرتبہ اس کو یا کو ایک دعا علیحدہ پڑھنا 40 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے بعض لوگ اس عمل میں یہ بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی واقعی صحیح بتانے والا یوٹیوب چینل کو اس نے بتایا ہو اگر واقعی کوئی وہ یہ تو زیادہ تر اس چینل سے تویزات ہو ضائف لے کے بہت چینلوں نے بتایا ہیں تعویذ کی شکل بدل دی اور ویسے بتا دیا لیکن اگر واقعی کو بتانے والا تو اس نے شاید بتایا ہو کہ اس عمل میں کیا یہ جاتا ہے دعوت اس میں یا بطوق میں کہ تعویذ جو اس میں نقش بتایا گیا ہے نقش کو روزانہ ایک نقش دریا میں کو ڈال دیا جاتا ہے اگر آپ نہیں باندھ سکتے تو مصیبت ہے جو چیزیں وغیرہ تنگ پڑھنے کے اسباب بن سکتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں روزانہ ایک دریا میں ڈالتے جاتے ہیں نہیں ڈال سکتے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں روزانہ پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو روزانہ بنانا پڑتا ہے اس کے بعد اس میں آخری جو چیز ہے یہ عمل مکمل ہو جائے 40 دنوں کے بعد اس میں ایک کام کیا جاتا ہے اگر حاجت پوری ہو گئی ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے ایک تو اس وقت تھوڑا بہت صدقہ کر دینا اس کے بعد اس کو 5 یا 10,000 مرتبہ آپ کو کم از کم ایک ہفتہ پڑھنا پڑے گا اس دیر میں رکھ کے پھر شروع کرنی ہے ساری باتیں کیونکہ سارا کچھ بتانا بہتر ہوتا ہے 5,000 یا کم از کم 5,000 زیادہ سے زیادہ 10,000 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا چھوٹا سا اسم ہے آپ نے روزانہ پڑھنا ہے 1 ہفتے تک 7 دن تک آپ نے کم از کم پڑھنا ہے انشاءاللہ دوبارہ عمل بھی جب بھی کریں گے فائدہ دے گا کسی کو بتا کے نہیں کرنا کسی کے سامنے نہ کریں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں وقت اس میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویسے کمنٹس پڑھ لیا کرے اگر جواب نہ ملے تو پوائنٹس والے جو والی ویڈیوز میں موجود ہے وہ دیکھ لیا کرے فائدہ ہو بتائیں نہ فائدہ ہو پھر بھی بتائیں اور اپنا مسئلہ بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کر دکھا سکے باقی اللہ فضل فرمائے اللہ سب پہ رحم فرمائے سب کی نیک جات کو پورا فرمائے اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ ہے